कक्षा 6 विज्ञान पदार्थों का पृथक्करण। हम पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ रहे थे कि पदार्थों को किस प्रकार अलग किया जाता है, अर्थात पृथक करना, अर्थात इसको अलग करना। जैसे कि हम कई चीज़ें एक साथ मिला देते हैं तो हम उसको कहते हैं कि इनको अलग अलग जगह पर रखो। जैसे कि हम कई चीज़ की डेयरी एक साथ बना दें, उसमें चने हैं, मूंगफली है, मूंगफली के दाने ले लिए, चने के दाने ले लिए और दाल। अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके कहेंगे कि एक बर्तन में आपको चने रखने हैं, एक बर्तन में मूंगफली और एक में दाल रखनी है। तो आप क्या करेंगे, उन तीनों चीज़ों को अलग अलग बर्तनों में रख देंगे। तो वो क्या हो गया, इन तीनों चीज़ों को अलग करना, अर्थात एक साथ मिले हुए पदार्थ हैं उनको अलग अलग करना, उनको पृथक करना, पृथक्करण कहलाता है। अब पृथक्करण भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा किया जाता है। जैसे आपने उसको अलग अलग हाथ से किया, हाथ से उठा करके किया, तो वो क्या हो गई, हस्त चयन विधि। तो हस्त चयन विधि, वो विधि कौन सी कहलाती है, हस्त चयन विधि। अगर हम इस चीज़ को किसी चीज़ को हम किसी और चीज़ के द्वारा या तो फटक करके या छान करके अगर दालों को अलग करते और बड़े बड़े उनको अलग करते तो वो क्या हो जाती, दूसरी विधि। अब हमने उसको हाथ से उठा करके मूंगफली के दानों को अलग किया, चने के दानों को अलग किया और वो दाल नीचे रह गई, तो वो क्या हो गया, हस्त चयन विधि। तो इसको अलग अलग करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। इसलिए किसान जब बड़ी स्तर पर फसल को उगाते हैं तो अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है। अब हम घरों में तो दाल और चावल को साफ़ करते हैं, गेहूँ को साफ़ करते हैं, तो उसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो उसमें कचरा होता है, जैसे बड़े बड़े कंकर हैं, भूसा है, इसको हम हस्त चयन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो जो छोटी मात्रा में हम किसी चीज़ को अलग करना होता है, अशुद्धियों को अलग करना होता है, तो हम अपने हस्त चयन विधि के द्वारा कर सकते हैं। अब यही जब बड़े स्तर पर फसल उगाई जाती है, गेहूँ उगाते हैं, मान लो एक उदाहरण देते हैं हम, गेहूँ अब अगर बड़े स्तर पर उगाते हैं तो उसमें जब फसल काट लेते हैं उसको बांध करके डंडियों को अलग अलग गेहूँ के ढेर बना देते हैं। तो उसमें अगर हाथ के द्वारा हम गेहूँ निकालेंगे तो उसमें अधिक समय लगेगा, क्योंकि फसल बहुत अधिक होती है। तो पहले पुराने ज़माने में, पहले के टाइम में किसान क्या करता था, उसको ज़ोर ज़ोर से पत्थर के ऊपर उन ढेरों को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से ऐसे पीटता था, जिससे गेहूँ के दाने अलग हो जाते थे, अन्न के कण क्या हो जाते थे, अलग हो जाते थे, डंडियाँ अलग रह जाती थी। तो उसमें भी उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग विधि। उस विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग विधि, जिसमें किसान क्या करता है, डंडियों से गेहूँ को अलग करता है। अब आजकल आधुनिक युग में वह मशीनों का प्रयोग करने लग गया है, थ्रेसिंग मशीन के द्वारा गेहूँ और भूसे को अलग करता है। अब आजकल मशीनों के द्वारा यह कार्य होने लग गया है, जिसमें समय कम लगता है। अब तीसरी विधि है निष्पावन विधि। अब निष्पावन विधि क्या होती है, कई बार आपने घरों में भी देखा होगा, किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधि को हम क्या कहते हैं, निष्पावन विधि कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। मतलब भारी और हल्के अवयव दोनों मिक्स मिले हुए होते हैं, उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं किसान, निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे, अब इसको अब ये देखते हैं कि जब गेहूँ हमारे घर में, हमारे घरों में मम्मी है आपकी, जैसे गेहूँ साफ़ करती है, उसके अंदर अगर भूसा ज़्यादा आ जाता है तो एक उसको फटकने के लिए वो छाजला टाइप बना हुआ होता है, उसके अंदर गेहूँ ले करके, और वो ऊपर से हवा जब चलती है या पंखा चला करके वो उसको ऊपर से अधिक ऊंचाई से नीचे गिराती है, तो नीचे क्या बचता है, गेहूँ का ढेर हो जाता है, और दूसरी तरफ वायु के द्वारा वह या हवा के द्वारा, पंखे की हवा के द्वारा उसका जो भूसा उसके अंदर अधिक होता है या डंडियाँ अधिक होती हैं, वो जाकर के दूर, हल्की होने के कारण वो जाकर के दूर गिर जाती है। तो ये विधि क्या कहलाती है, निष्पावन विधि कहलाती है। ऐसे एक प्रयोग आप अपने घर पे भी आप खुद भी कर सकते हो। मिट्टी ले लेना, मिट्टी के अंदर हम पत्ते होते हैं, सूखी हुई पत्तियाँ, पेड़ के पौधे की पत्तियाँ होती है, उन सूखी हुई पत्तियों को और मिट्टी को एक साथ में मिक्स कर लेना।
उसके बाद में एक कागज़ के द्वारा हम ऊपर से धीरे धीरे ऐसे करके गिराएंगे तो मिट्टी एक स्थान पे इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि वो भारी होती है और हवा के कारण पत्तियों का जो कचरा होगा वो दूर जा कर के गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हल्की चीज़ वायु एवं झोंकों के द्वारा, मतलब वायु के झोंकों के द्वारा और पवन के द्वारा वह क्या होगी, दूर जा कर के गिर जाती है, क्योंकि वह उससे क्या होती है, हल्की होने के कारण वह दूर जा कर के गिर जाती है। अब एक विधि और है चालन विधि। आपने घर में देखा होगा मम्मी आपकी आटा गूंथती है तो उसको आटा गूंथते समय उसको छलनी से छानती है। छलनी से क्यों छानते हैं? छलनी से छानने से आटे के अंदर जो भी अशुद्धियाँ होती है या साबुत गेहूँ होता है वह अलग हो जाता है और आटा अलग हो जाता है। तो यह विधि कौन सी कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। इस विधि का उपयोग मिश्रण के दो अवयव हो जिनके आमापों में अंतर हो। आमापों में अंतर, जैसे आटा बारीक पिसा हुआ होता है और गेहूँ उसके अंदर मिक्स होते हैं तो वो गेहूँ बड़े होते हैं, तो छलनी में अंतर हो वो पृथक करने में किया जाता है। जब हम आटा छानते हैं तो आटा तो नीचे छलनी से छानते हैं तो छलनी के ऊपर क्या रह जाते हैं? गेहूँ रह जाते हैं, और या कोई मोटा कचरा होता है तो वो ऊपर रह जाता है और आटा नीचे गिर जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है? चालन विधि। तो आज हमने 4 विधियाँ, 2 विधि कल पढ़ी थी, 2 आज पढ़ी हैं और अन्य विधियाँ कल पढ़ेंगे। तो कौन सी हो गई? पृथक्करण की विधियाँ। हस्त चयन विधि, इसका उपयोग घरों में किया जाता है हाथ के द्वारा साफ करने के लिए। थ्रेसिंग विधि, गेहूँ से भूसे को अलग करने में किया जाता है। निष्पावन विधि में वायु के झोंकों के द्वारा 2 अवयवों को अलग किया जाता है। और चालन विधि में छलनी से छान करके अलग किया जाता है। और बाकी की विधियाँ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्या होगा?